अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। आंखों से आंसू बंद हो गए। तो अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। भगवान है, इनको नहलाना धुलाना चालू कर देती हूँ फटाफट। भोग लग जाता है रोज़, लेकिन क्या पता भगवान को मेरे हाथ से भी चाहिए हो, तो इसलिए मैं भी मेरा भोग ले आई और करती हूँ पूजा। ये मेरे भोग की थाली तैयार हो गई। माता के पुए, पकौड़ी, सब्जी, खीर और पूड़ी। अब इनका भोग लगेगा माता रानी। हमारे आज इसी का भोग लगता है और हमारे यहाँ यही बनता है आज। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग से आपका स्वागत है। आज यहाँ अष्टमी है। अष्टमी हमारे यहाँ पूछते हैं, तो आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके यहाँ भी शायद पूछते होंगे, किसी के यहाँ अष्टमी पूछती है, किसी के यहाँ नवमी पूछती है, हमारे यहाँ अष्टमी पूछती है। तो अष्टमी पूजने की सारी तैयारी कर ली है। सुबह से बढ़िया झाड़ू पोछा, खाना बनाने का काम, काफ़ी कुछ भी पड़ गया है। अब बनाने बची है जल की पकौड़ी। खीर बन गई, मीठे पुए बन गए, खीर बन गई, मीठे पुए बन गए, पकौड़ी बनती है, सब्जी बन गई, खीर हो गई। अब जल की पकौड़ी बनानी है, तो बस अब पूड़ी और जल की पकौड़ी। अभी या तो पूड़ी बनाऊंगी, भूख के लिए तो पूड़ी बना लेंगे, लेकिन वैसे या तो पराठे वगैरह बना दूँगी अगर मैं हुआ तो। और ये बेसन का घोल तैयार है, तो अब इसके बनाती हूँ पकौड़ी, छोटी छोटी पकौड़ियाँ। उसको सब्जी में डाल के खाओ, कई लोग खीर में डाल के खाते हैं, कई लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज का यही कार्यक्रम। ऊपर पूजा हो गई है मंदिर में, बस अब भोग लगाना है और मैं तैयारी करती हूँ। आज मुहूर्त है 12 बज के कुछ मिनट का, मतलब भोग लगाने के लिए। तो तब तक शायद सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी लगेगी, तो बाकी सारा काम निपट गया। अब पूजा करने की तैयारी, तो मैं फटाफट डालती हूँ पकौड़ी। ये मेरे भोग की थाली तैयार हो गई। माता के पुए, पकौड़ी, सब्जी, खीर और पूड़ी। अब इनका भोग लगेगा माता रानी। हमारे आज इसी का भोग लगता है और हमारे यहाँ यही बनता है आज। मैं रो ले रही हूँ। ये तेल की झाल आती है ना, उस झाल से काम करना मुश्किल हो गया कढ़ाई में। आँखों में पानी 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 आ जा रहा है बार बार, पर रोना नहीं है, काम कर रही हूँ, इसलिए आँखों से आंसू निकल रहे हैं, बार बार पुरुष में। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। आँखों से आंसू बंद हो गए। तो अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। जॉब करने वाली बहुओं देख लो, अब बैठे नहीं रहते हैं घर में, हमारे आंखों से आंसू भी निकलते हैं, हमारे हाथ भी छिलते हैं, कटते हैं, कई बार चाकू से, कई बार किसते हैं तो हाथ छिल जाते हैं काम करते हुए। और पीछे ये किचन देखो, इतना करके मैंने अब करीब करीब सिंक विंक सब क्लीन कर दिया है। तो आप जॉब करते हैं तो हम घर का जॉब करते हैं, ये नहीं हम बैठे रहते हैं। कहीं सब जॉब करने वाली बहुएं अपना झंडा लेके खड़ी रहे, हम जॉब करने जाते हैं, हम जॉब करने जाते हैं, लेकिन हम घर में जॉब करते हैं, 24 घंटे का जॉब करते हैं। तो सासुएं भी
ऐसे वैसे मत समझो हमारी सासुओं को, समझे? बहुत सावधान हो जाओ। सासू माएँ बहुत काम निपटाती है पीछे से, तब आप लोग जॉब कर पाते हो, नहीं तो आप जॉब करना बहुत मुश्किल है। या फिर आपको किसी भाई को या आया को या 24 घंटे के लिए किसी को रखना पड़ेगा, तब जाके आप जॉब कर सकते हो। आपको इतनी सैलरी उनको देनी पड़ेगी। ये बिना सैलरी के काम करते हैं, आई बात समझ में? सावधान। तो आज दिन का पूरा कार्यक्रम हो गया। कार्यक्रम से मतलब मेरा है कि पूजा की तैयारी, पूजा का खाना बनाना, पूजा, आरती, भोग सब हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे पास काम से जैसे ही मैं निपटी, मेरे पोते की भी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, थोड़ी सी बुखार और ये सब हो रहा है उसको। एकदम में मेरी फ्रेंड जो है का फ़ोन आया। फ्रेंड कह दो, बहन जैसी कह दो, बिल्कुल बहन जैसी ही रहती हैं हम लोग ज़्यादातर। तो काफ़ी सबको ऐसा लगता है कि इतने आपस में एंटी, क्या कहते हैं उसको, इंटीमेशन या जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं, आपस में, लेकिन हम लोगों की घनिष्ठता है, अच्छी घनिष्ठता है। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई वो गिर गई। अरे भाई कहाँ गिर गई? मंडी गई थी, मंडी में गिर गई। बताओ, कभी कभी ऐसा होता है। हम 15 दिन का टूर करके साउथ का पूरा आए थे साथ में, पूरा टूर करा। उसमें हम पहाड़ियों पे भी चढ़े, नीचे उतरे, उल्टी सीधी जगह पे भी, मतलब ऊबड़ खाबड़, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ हर जगह हम गए वहाँ पे। पर ऊपर वाले की दया से वहाँ से हम लोग सेफ आ गए। नहीं तो क्या होता कि हमारे को जाने को सब लोग बंद कर देते कि भाई गिर गए, लग गई, आना जाना बंद, कि आप लोग जाओगे फिर गिर जाओगे। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि वो मंडी गई थी अपने बेटे के साथ। अब नेचुरली एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा। उन्हें लगी ठोकर लगी या क्या हुआ, वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि मेरा पैर कहीं स्कूटर से टकराया या क्या हुआ। लेकिन वो धड़ाम मुंह के बल गिरी, तो घुटने में लगी। नेचुरली ये घुटने में लगेगी, घुटने में लग गई। उसके बाद उनके ये हिस्सा इंजरी हो गई, यहाँ पे उनके इंजरी हुई, तो लग गई उनको अच्छी। खून वून आए करे, बेटा भी घबरा गया। देखो बेटा क्या, कोई और होता तो वो भी घबराता, फिर बेटा तो घबराएगा ही घबराएगा। वो घबरा गया बेचारा एकदम से। फटाफट उसने उठाया, मम्मी को करा, भीड़ भाड़ हो गई, जो भी हुआ। उसके बाद जैसे तैसे करके फिर वो लोग मंदिर से घर आए करे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा करा, उनको दवाई वगैरह दी। और पैर में दर्द भी हो रहा था, दर्द के लिए तो चलो पेन किलर दे देते हैं। उसके बाद सूजन उतारने के लिए दवाइयाँ दी है कि अगर वो 2-3 दिन में अगर आपकी सूजन नहीं उतरती है घुटने की, तो आपको एक्सरे करा के शायद कहीं फ्रैक्चर नहीं हो अंदर देखना पड़ेगा। देखिए एक 60+ हम लोग सीनियर सिटीज़न है, तो सीनियर सिटीज़न के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। आजकल तो छोटे मोटों के साथ ही हो जाती है, तो फिर हम लोग है ना। तो ये हुआ, तो फिर मैं अभी शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि कुत्ते की भी तबीयत ख़राब है, मैं अभी जाके मिल के आई, बैठ के आई, देख के आई। लेकिन फिर मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया कि अच्छा नहीं लगता है ना ऐसा कि अरे मेरे को देखने आए और मेरा वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो फ्रेंड थी, फ्रेंड है, फ्रेंड रहेगी, बहन थी, बहन है, बहन रहेगी। मतलब जो हम लोगों का एक रिश्ता है, चाहे थोड़ी बहुत बीच में कुछ होता रहे, लेकिन फिर भी आखिरी में जाके तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, यही हमारा चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी किसी के साथ अगर आपका मन से मन मिल जाए, आप एक दूसरे की भावनाएं समझने लग जाओ, एक दूसरे की बातें समझने लग जाओ,
तो क्या होता है कि वो आप उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी, कुछ इस तरीके का हमारा रिश्ता रहा है। और उस रिश्ते की कदर करते हुए मुझे चाहे थोड़ा सा ही टाइम मिले, लेकिन मैं टाइम निकाल के मिलने के लिए गई, मिल के आई। अभी बस फिर आके मैंने कहा बैठ के आपसे बात करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मेरी उनके साथ में ऐसा हुआ। एक बार ऐसा मेरा भी हुआ था, मैं भी मेरे बेटे के साथ वॉक पे जा रही थी, मैं बेटे के सामने ही बड़ 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 गिर गई। वही वाली सेम वही बात, वो भी अपने बेटे के साथ थी, मैं भी अपने बेटे के साथ। आखिर में फिर कुल मिला कि यही हुआ कि उन्होंने यही कहा है कि आप लोग ये ना साड़ी चप्पल सब छोड़ो, शूज़ और सूट और ये सब चीज़ें चालू करो, जिससे कम से कम पैर फंसने का, गिरने का डर, फिर भी गिर जाओ तो एक अपनी किस्मत है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम अपनी सावधानी तो रख सकते हैं ना। तो ऐसे करके हम सावधानी रखने के लिए हमको हिदायत मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, चलते रहेंगे और चलते थे तो चलते ही रहेगा। ये तो आना जाना कोई बंद थोड़ी हो सकता है। हम तो बाथरूम में ही गिर जाए तो कैसा मतलब बाथरूम जाना बंद थोड़ी कर देंगे। लेकिन एक घर वालों की एक हैबिट सी होती है कि अगर आप गिर गए वहाँ जाना बंद कर दो, सड़क पे लग गई वहाँ जाना बंद कर दो। घर में रहना तो बंद नहीं कर सकते ना, घर में तो रहना पड़ेगा ना आदमी को। कुल मिला के यही बात है कि गिरने वाला कहीं भी गिर सकता है, लगने को कहीं भी लग सकती है। एक हमारी पहचान की है, वो बाथरूम के अंदर स्लिप हो गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बताओ अब क्या बाथरूम नहीं जाएंगी, वो जाना पड़ेगा ना। तो कुल ऐसी ही बातें कई हो जाती है कि आपको उन चीज़ों के लिए हमारे खुद के विचार बदलने पड़ते हैं कि भाई बिल्कुल सही है कि अगर कोई घटना, अगर किसी कारण से दुर्घटनावश कोई घटना घट गई है तो वो चीज़ हम आना जाना थोड़ी छोड़ देंगे या कहीं से निकलना छोड़ दें कि साहब यहाँ ऐसा है तो ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, सावधानी रखना हमारा फर्ज है, सावधानी हम लोग रखें। सीनियर सिटीजन्स को तो सावधानी विशेष रखनी चाहिए, कदम संभल के रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप अगर कोई साथ में आपके है तो आप हाथ पकड़ के चलिए, बेस्ट, बहुत सही काम है। अगर मुझे मिल जाता है ना कोई तो मैं ज़्यादातर हाथ पकड़ के ही चलती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हम जरा सा भी झटका सा भी गिरने जैसा आता है तो दूसरा जो आदमी होता है वो तो हमारा सपोर्टर होता है ना, तो हम नहीं गिर पाते हैं। चाहे छोटा बच्चा भी हो उसका भी हमें सपोर्ट होता है। लेकिन अगर अकेले सिंगल चलते हैं तो ठोकर लगी और धड़ा, वो चीज़ ज़रूर होती है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? अगर आप सहमत हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन हाँ, मैंने मेरी अपनी बात आपके सामने रखी, बताई, और अभी मैं 2-4 फ़ोटो के आपको डाल के दिखाती हूँ कि अभी हम लोग सारा साउथ घूम के आए, सब कुछ करके आए, लेकिन होली को कौन रोक सकता है? जो होली होती है। अभी हाल फिलहाल वो बैक पे है, केवल टॉयलेट वगैरह जरूर चली जाती है, लेकिन मतलब ज़्यादा चलना फिरना बंद है ताकि थोड़ा घुटने में उसमें रिलैक्स आ जाए। यहाँ पर थोड़ी जो लगी है उसमें थोड़ा आराम आ जाए। बाकी फिर ऊपर वाला जाने, राधे राधे, सब कुछ ठीक होगा। धीरे धीरे सब सेम वैसा ही हो जाता है। गिर गए तो गिर गए, लग गई तो लग गई, लेकिन ये तो है नहीं कि हम काम छोड़ देंगे। बाकी आगे ईश्वर इच्छा। आप लोग देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स 714। और बस आज इसको मैं यही ख़त्म करती हूँ। बस मुझे यही बात आपसे करनी थी कि मैं गई, मिल के आई, लेकिन ऐसा हुआ तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने टाइम निकाला, क्योंकि पोते को भी फीवर हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और कुछ वो अपने आप को अनइजी फील कर रहा है, थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा है, तो रेस्ट ले रहा है। 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया है, तो इसलिए भी मेरा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बच्चा घर में रहता है तो फर्क पड़ता ही है ना। हमने हमारे बच्चों को तो संभाल के बड़ा कर दिया, लेकिन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बस आज इतना ही। राधे राधे, राधे राधे। आगे देखते रहिए।